चलते चलते आधा घंटा हो गया है। ये मैम का घर कहाँ गया? एक काम करती हूँ, कॉल करके ही पूछ लेती हूँ। हेलो मैम, मैं ना आपकी सोसाइटी में तो पहुँच गई हूँ। कौन सा टावर है आपका? अच्छा 19 टावर, ठीक है मैं आती हूँ। यार ये क्लाइंट भी ना, अब मुझे 3 घंटे ट्रैवल करके आना और उसके बाद जाना। oh, no. थक गई हूँ। कहाँ है ये? 19 टावर मिल तो गया। एक बार ना मैम से पूछ लेती हूँ कि कौन सा फ्लोर है। हेलो मैम, आपका कौन सा फ्लोर है? 9th फ्लोर, ठीक है मैं अभी आती हूँ। आ गए आप? इतनी देर से आपका वेट कर रही थी। हाँ वो एक्चुअली मैम, मैं ना काफ़ी दूर से आई हूँ तो मुझे ना 3 घंटे यहाँ तक पहुँचने में लग गए। ऊपर से आप इतनी अंदर रहती हैं, मुझे आपका टावर ही नहीं मिल पा रहा था, तो बस इसीलिए बहुत लेट हो गई। 3 घंटे लग गए मुझे यहाँ तक आने में। चलो कोई बात नहीं, आ तो गई ना। मेरा तो बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा था कहीं बाहर जाने का, इसलिए मैंने तुम्हें घर पे ही बुला लिया। मुझे ना पार्टी में जाना है तो इसलिए। हाँ मैम, हमारा तो काम ही है कि क्लाइंट को कोई परेशानी ना हो, इसीलिए सर्विस करते हैं। अच्छा मैम, आप मुझे बता दीजिए आपको क्या क्या कराना है, मैं प्रोसेस स्टार्ट कर देती हूँ। अरे अरे तुम इतना परेशान मत हो, मुझे ज़्यादा कुछ नहीं कराना। आराम से बैठो, बस धागा निकालो। मुझे तो बस आईब्रो बनवानी है। मैम एक बात पूछूं? हाँ पूछो। आपने मुझे 3 घंटे का ट्रैवल करवा के यहाँ बस आईब्रोज बनवाने के लिए बुलाया है? हाँ आईब्रोज ही बनवानी है, तो क्या हो गया? कोई प्रॉब्लम? नहीं मैम, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तुम जाके मैम का फेशियल कर दो। यस मैम, बताइए आपको क्या कराना है? मुझे ना आईब्रो करवानी थी। वैसे मैम आज तो आप बहुत टाइम के बाद आए हो, पहले तो आती रहती थी। पर मैं तो यहाँ पे फर्स्ट टाइम आ रही हूँ। मैं तो आपको डेली आते जाते देखती हूँ। ऑफिस जाती होंगी पक्का, है ना? नहीं, मैं तो घर पे ही रहती हूँ। अच्छा घर ही रहती हो? अरे आप जाती तो मैं तो कितनी बार देख चुकी हूँ। खैर छोड़ो, वैसे आपको क्या कराना है? अरे बताया तो मैंने आपको आईब्रोज करवानी है। आईब्रोज करानी है? मैं आपको बताऊं, आप ना बेस्ट जगह आए हो। यहाँ पे ना सबसे अच्छी आईब्रोज बनवाई जाती हैं। ये पास वाले जो पार्लर खोल के बैठे ना, बिल्कुल घटिया है, मैं आपको बता रही हूँ। चलो आओ, मैं अभी आपकी आईब्रोज बना देती हूँ। इधर बैठ जाइए। अरे दीदी, वैसे आपके बाल तो बहुत रफ हो रखे हैं। हेयर स्पा नहीं लिया क्या बहुत टाइम से? नहीं, मैंने तो लास्ट वीक ही हेयर स्पा कराया था। क्या लास्ट वीक कराया था? जिससे भी लिया था ना बिल्कुल बेकार कर रखा है। बाल देखो कितने रफ हो रखे हैं। एक तो आपके बाल कलर्ड हैं, ऊपर से हेयर स्पा लेते रहना चाहिए। चलो छोड़ो, मैं आपकी आईब्रोज बना देती हूँ। 1 सेकेंड। एक सेकेंड दिखाना। दीदी आपकी आईब्रोज तो उसने बिगाड़ी हुई है, देखो शेप कितनी खराब कर रखी है। किससे बनवाई थी आपने ये आईब्रोज? अपने घर के पास वाले पार्लर से। लो जी, वो गोलू पार्लर वाली? हाँ वही गोलू वाली, वहीं से करवाया था। वो ना सबकी आईब्रोज खराब करती है। मेरे पास भी उसके 5 क्लाइंट आ गए हैं, अब क्या करें। खैर मैं कर दूंगी, पकड़िए। एक सेकेंड दिखाना। क्या हुआ? दीदी आपके फेस की स्किन कितनी डल हो गई है, आपने कभी नोटिस की है ये बात? देखो तो दीदी कितनी डेड स्किन हो रखी है, बिल्कुल खराब हो रखी है स्किन। आपने फेशियल नहीं लिया क्या बहुत टाइम से? पर मैंने तो 1 हफ्ते पहले फेशियल करवाया है। लास्ट वीक लिया था। दीदी आप ना मेरे पार्लर में करा के देखो, एक बार फेशियल करा के देखो, आपको ना मज़ा आ जाएगा। हम ना फ्रूट वाला फेशियल करते हैं, बिल्कुल नेचुरल फ्रूट्स का।
वो करा के देखो, आप कर दूँ? अच्छा ठीक है, लेकिन अभी नहीं, मैं नेक्स्ट टाइम आऊँगी तो लूँगी, अभी बस इतना टाइम नहीं है। अरे दीदी, अगर देखो हेयर स्पा नहीं करा रही हो तो कम से कम फेशियल करा लो। एक बार आप करा के देखो, मेरे हाथों में ना जादू है। अभी वो शर्माइन नहीं है, आपकी सोसाइटी में रहती हैं, मेरे यहाँ से करवा के गई है वो फेशियल। देखो फेस देखो कितना चमक रहा है, आप ना एक फेशियल करा लो। ठीक है, पर अभी नहीं, मैं अगली बार आऊँगी तो कराऊँगी। अरे दीदी कोई बात नहीं है, मैं कर दूंगी। कितना टाइम लगता है? आधा घंटा लगता है, मैं थोड़ा और कम टाइम लगा दूंगी, पर आपका ना फेस एकदम चमक जाएगा। अच्छा ठीक है, मैं करा लूँगी। कर दूंगी दीदी मैं। दीदी आपकी आईब्रोज की शेप कौन सी कर रखी थी उसने? मैं तो 8 से दे रखी है। लो दीदी आपके फेस के हिसाब से आर्ट जाएगी ही नहीं, आपके फेस के हिसाब से तो कर्व जाएगी। आप ना कर्व कराओ। खराब हो गई तो वैसे खराब नहीं होनी चाहिए। अरे दीदी क्या बात कर रही हो, मेरा ना 10 साल का एक्सपीरियंस है, 10 साल से मैं आईब्रोज बनवा रही हूँ, आज तक एक क्लाइंट की खराब नहीं हुई है। खराब तो नहीं करोगे ना? अरे नहीं नहीं दीदी, खराब नहीं होंगी। हे भगवान, मुझसे तो आईब्रो में कट लग गया, अब क्या करूं? आइडिया, एक काम करती हूँ, पागल बना देती हूँ उसका। दीदी आंखें बंद रखना। लो जी देखो कितनी अच्छी आईब्रो बनी है। आपने तो मेरी आईब्रो बिल्कुल पतली कर दी। अरे पतली का है, आपके फेस के हिसाब से ना यही जा रही थी, मैंने खुद से की है पतली। इधर से नीचे से 4 बाल निकाल दिए, ऊपर से 6 बाल निकाल दिए, बिल्कुल सही एकदम। आपने तो मेरी पूरी आईब्रो खराब करके रख दी। अरे नहीं नहीं दीदी, आपको आजकल के फैशन का ही नहीं पता। आपने वो जैकलीन फर्नांडिस, क्या नाम है उसका, उसकी आईब्रोज देखिए कितनी पतली पतली, कितनी अच्छी। मैं नहीं बनाई थी, आप बेफिक्र रहो, बहुत अच्छी। चलो मैं ना आपका हेयर स्पा कर देती हूँ, आओ। नहीं, हेयर स्पा मैं फिर कभी कराऊंगी, अभी तो ना मैं पैसे भी नहीं लेके आई हूँ। अरे पैसे ही तो नहीं लेकर आई हो, मैं आपको ऑफर दे दूंगी, और मैंने बोला तो चलते फिरते दे जाना, पार्लर तो खुला ही रहता है ना। अच्छा वैसे कितने में कर दोगी आप? अरे दीदी आप किसी और पार्लर में जाओगी ना तो 1000 रुपये में करके देगी, आप मेरे पार्लर में आई हो, मैं 999 का कर दूंगी, ठीक है? चलो आओ, ऑफर दे रही हो दीदी, अब तो करा लो, चलो। सही ऑफर है, करवा लेती हूँ। अच्छा ठीक है, आप कर दो फिर। हाँ चलो कर देती हूँ, आओ। अब देखना आपका ऐसा हेयर स्पा करूंगी, आप सोच भी नहीं सकती। मसाज कर दूंगी आपके बालों की, एकदम फ्रेश हेयर हो जाएंगे। ठीक है, आप कर दो अच्छे से बस। ये वाला हेयर स्पा यूज़ करती हूँ मैं, इतना अच्छा है, इतना महंगा है, ये छोटा सा डब्बा ना 5000 रुपये का है। आप बताओ कोई पार्लर वाली ये यूज़ करती होगी? नहीं करती होगी। मेरी जान पहचान में जितने भी है ना, कोई भी नहीं करती, बस मैं ही करती हूँ। मैं सोचती हूँ कि भाई क्लाइंट खुश होना चाहिए, अपना थोड़ा बहुत लॉस हो जाए तो क्या फ़र्क पड़ता है, क्लाइंट तो खुश होगा ना। हाँ सही बात है। अब देखना आपके बालों की इतनी अच्छे से मेरा मतलब है इतने अच्छे से हेयर स्पा करूंगी ना, आप सोच नहीं सकती। ठीक है मैम? मेरा तो दीदी यही काम है, देखो मैं तो बुराई करती नहीं हूँ किसी की, क्यों बुराई करनी, क्यों अपने सर पे बोझ डालना। अब देखो काम दिखता है, उसके क्लाइंट मेरे पास आ रहे हैं, इसका मतलब तो यही है ना कि बेकार करती है वो। वैसे दीदी मैं क्या कह रही थी, आपकी दिखाना स्किन इतनी डेड हो चुकी है, आपने फेशियल भी इतना टाइम पहले लिया था और D10 भी नहीं कराती, ये देखो डैमेज हुई पड़ी है पूरी स्किन। तो मैं कह रही थी D10 ही ले लो आप। अभी देखो दूसरे पार्लर वाली के पास जाओगी तो वो 500 रुपये में करेगी, मैं आपका 499 में कर दूंगी। तो ठीक ऑफर नहीं है? कितना अच्छा ऑफर दे रही हूँ। ठीक है फिर आप कर दो। हेयर स्पा तो बस हो ही गया है, एक सेकेंड, पकड़ो। चलो आपका ना D10 कर देती हूँ।
तो मैम आपको मज़ा आया ना हमारे यहाँ सर्विस लेकर? हाँ, बहुत अच्छा लगा। मैं आपका ना बिल बना देती हूँ। ठीक है। तो मैम आपके हो गए 500। क्या? बस 500? आपने तो सही ऑफर दे दिया मुझे। वही तो मैम, मैंने तो आपसे पहले ही बोला था कि हमारे यहाँ ना 1 नंबर का ऑफर दिया जाता है। आप तो मेरी बात सुनने के लिए तैयार नहीं थी। ये लीजिए, आपको $500 पे करने हैं। क्या? $500? पर आपने तो कहा था आप अच्छा ऑफर दोगी। फिर? हाँ मैम, बस आपको $500 पे करने हैं। इतने कम में कौन करता है? बताओ जी, मैंने आपकी इतनी सारी सर्विस कर दी। अरे मैम, आप इतनी चिंता क्यों कर रहे हो? हमारे यहाँ एक और ऑफर चल रहा है, EMI का ऑफर। उसमें एक और ऑफर मिलता है आपको। बताओ, वो करा दूँ? अच्छा, वो क्या होगा? उसमें ना आपको क्या करना होगा, आपके $500 बैठ रहे हैं ना, हम 499 में आपका EMI कर देंगे। बेस्ट ऑफर है मैम। ठीक है, फिर आप EMI में कर दीजिए। ठीक है, मैं EMI कर देती हूँ। थैंक यू सो मच मैम। आते रहना मैम। बाय मैम, बाय। अब बहन जी देखो, घर के काम में कहाँ टाइम मिल पाता है। अब 5-10 मिनट का टाइम मिला, वरना पूरे दिन काम में लगे रहो। अब ना मैंने सोचा है बाहर बैठी हूँ आके तो कान्हा जी के कपड़े सिल लूँ, वरना बेचारे के कपड़े ही नहीं सिल पाते हैं। सही बात है, टाइम तो मुझे भी नहीं मिल पाता है। देख लो, पूरे दिन काम में लगे रहो, फिर यहाँ आके थोड़ी देर तो मिली है बैठने के लिए। अब देख लो, मिश्राइन जी है ना, उन्होंने भी कान्हा रखे हुए हैं। बताओ जी, कान्हा के कपड़े ही नहीं सिलवाती वो। 1 हफ्ता हो गया है, 1 हफ्ते से ना एक ही कपड़े पहने जा रहे हैं। मैंने बोला अगर आपसे नहीं संभाले जाते हैं तो किसी को दे दो, मंदिर में रखवा दो, पर नहीं, सुनती ही नहीं है। हाँ, मैंने भी उनको बोला था कि कान्हा जी हमें दे दो, हम अच्छे से ख्याल रख लेंगे, लेकिन नहीं, मना कर दिया हमें। पता नहीं कैसे रखती है, पता नहीं कान्हा जी भी सोचते होंगे हमें तो अच्छे से रखा ही नहीं जाता है। हाँ सही बोल रहे हो, मैंने भी बोला था अगर आप मांग रही हो उनसे तो दे दो, अगर आपसे नहीं संभाले जाते। कहाँ सुनती हैं, बस बुराई करने में जोर होता है उनका, और कुछ काम नहीं होता उनको। अब देखो, मैंने ना ये ताज बनाया था कान्हा जी का, पिछले हफ्ते बनाया था। मैंने सोचा एक और बना देती हूँ। टाइम तो मिल नहीं पाता है मुझे। देखो, आईब्रो बनवानी थी, पार्लर जाना था, लेकिन टाइम ही नहीं है। देखो, 1 हफ्ते बाद मेरी भाई की शादी है, वहाँ पे भी जाना है। अब क्या ऐसे लेके जाऊँगी मैं अपनी आईब्रो? अरे आपको आईब्रोज बनवानी थी, वो पास वाला पार्लर नहीं है, पिंकी पार्लर, वहाँ चली जाती। वो बहुत अच्छी बनाती है, मैं तो उसी से कराती हूँ सारा फेशियल, मेडिक्योर, पेनिक्योर, जो भी होता है। ये मुझे तो पता नहीं है क्या होते हैं, मैं तो सब वहीं से करा लेती हूँ, सस्ता कर देती है, वहाँ से करा लेना। ठीक है बहन जी, आप सही बोल रहे हो, वहीं करा लूँगी, लेकिन टाइम ही कहाँ मिल पाता है। बच्चों में पूरा दिन लगे रहो, बिल्कुल टाइम ही नहीं है मेरे पास। अरे आपको आईब्रोज बनवानी है ना, तो एक काम करो, मैं बना देती हूँ। मुझे भी सारे काम आते हैं पार्लर के, मैंने पूरा कोर्स किया हुआ है पार्लर का। आप बोलो तो मैं बना दूँ आपकी। आपसे बहन जी बस शेप ना बिगड़ जाए, इसलिए डर लगता है। आखिरी बार कहीं से बनवाई थी ना मैंने, तो उन्होंने मेरी ख़राब कर दी थी। आप ना एक बार बनवा के देखो, ऐसी आईब्रोज बनाऊंगी ना, पार्लर वाली भूल जाओगे आप। शादी से पहले मेरा पार्लर था, फिर शादी के बाद इन्होंने मना कर दिया कि भाई हमें नहीं करवाना काम। मैंने कहा ठीक है भाई, अगर तुम नहीं चाहते कि मैं काम करूं तो नहीं करूंगी। अब उनको हाउसवाइफ चाहिए थी, मैंने कहा ठीक है भाई, हाउसवाइफ भी बन जाएंगे। अरे मैं बना देती हूँ आपकी, लाओ धागा होगा आपके पास, धागा ले आओ। धागा पता नहीं कहाँ पड़ा होगा, वैसे भी मैं तो बाहर से ही बनवाती हूँ ना, मेरे को कहाँ आता है पार्लर का काम। अच्छा धागा भी नहीं है, कोई बात नहीं बहन जी, इतनी क्यों लोड करनी। ये लो, मेरे पास रील पड़ी हुई है, रील से बना देती हूँ। रील से भी सेम ही बात होती है, कोई इतना फर्क नहीं होता। बस ये है, बना दिया धागा तो भाई ले लो, वरना रील से भी अच्छी बन जाती है। लो मैं अभी बना देती हूँ। आपको कुछ भी करवाना हो करे ना, मेरे पास आ जाया करो, मैं बना दिया करूँ। अगर आप मुझे बताती ना पहले तो मैं आपसे ही बनवाती, मुझे तो पता ही नहीं था अभी आईब्रो बना लेते हो। कोई बात नहीं, अभी बना देती हूँ। चलो आप आईब्रोज पकड़ लो। ऐसे? अब 2 मिनट में बना दूंगी। 1 सेकेंड बहन जी, आपकी आईब्रोज की तो शेप बिगाड़ी हुई है पार्लर वाली ने। कौन से पार्लर से बनवाई थी? अरे वो चीकू की मम्मी है ना, वो लेके गई थी एक पार्लर में। अब मुझे तो कुछ पता नहीं कैसे क्या बनता है, जैसे बना देते हैं मैं तो बनवा लेती हूँ। अच्छा वो पास वाले, अरे उसके पास मत जाया करो, वो तो बेकार ही करती है काम। मैं तो उसके पास कभी नहीं गई, एक बार गई थी, मेरी आईब्रोज इतनी बेकार बना दी, ऊपर नीचे कर दी। मैंने तो सुना दी 4 बात। मैंने कहा मैं ऐसी नहीं हूँ कि मेरे को समझना है, मेरे को सब समझ आता है कि
कैसे बनाई जाती है कैसे नहीं बनाई जाती। तब से तो मैंने सोचा कि भाई खुद ही करना है सारा काम, मैं तो खुद कर लेती हूँ अपना। चलो जी पकड़ो, मैं बना देती हूँ आपके तो अपर लिप्स भी आए हुए हैं। एक काम करती हूँ, अपर लिप्स भी बना देती हूँ, वरना आप में और मेरे भाई में कुछ टाइम में फर्क नहीं रह जाएगा। अरे बहन जी आप कैसी बातें करते हो, चलो कोई नहीं अपर लिप भी बना दो। चलो जी पकड़ो। अब आप देखो 5 मिनट के काम के लिए 5 घंटे जाने में लगाती, आने में लगाती और 10 मिनट में वो आईब्रोज करके देती और फिर भी खराब कर देती। मैंने 5 मिनट में सारा काम कर दिया। चलो सही है बहन जी, अब तो मुझे पता लग गया ना कि आपको इतनी अच्छी आईब्रो बनानी आती है, तो मैं तो आपसे ही बनवा लूंगी। बेफिक्र होके मेरे घर आ जाया करो। अब देखो टाइम ही कहाँ मिलता है, वरना मैं तो अपना पार्लर खोल लूँ, लेकिन टाइम नहीं मिलता। अब भी देखो मंदिर जाना है। हाँ बहन जी मंदिर तो मुझे भी जाना है, चलो चलते हैं। हाँ हाँ चलो, मुझे भी जाना है। ठीक। हे भगवान, बाहर कितनी गर्मी हो रखी है, सारे रिकॉर्ड फेल कर रखे हैं गर्मी ने। रेणुका नहीं आई क्या आज? नहीं मैम तो आज आई नहीं है, आज वो छुट्टी पे है, आज नहीं आएंगी। वो छुट्टी पे है? मेरे को तो उसी से काम था। अब बताओ जी क्या कर लूँ मैं? आप मुझे बता दीजिए ना क्या करवाना है आपको। अरे मुझे ना आईब्रो बनवानी थी, बस इसी के लिए आई थी। हाँ मैम हो जाएगी, आप बस 5 मिनट यहाँ पे बैठ जाइए, मैं भी कर देती हूँ। तुम्हें आती तो है ना बनानी? बैठ जाती हूँ 2 मिनट तो। नहीं मैम आप परेशान मत हो, बहुत अच्छी कर दूंगी आपकी आईब्रो। थोड़ा ना जल्दी कर देना। वो क्या है ना, मैं अपने पति से झूठ बोल के आई हूँ, वैसे तो कोई आने नहीं देता, तो मैंने सोचा झूठ बोल के चली जाती हूँ। अभी तो वो ऑफिस गए हुए थे, आ जाएंगे तो दिक्कत आ जाएगी। मैम बस 5 मिनट दीजिए, मैं अभी आती हूँ। पहले ना तुम मेरा कर दो, अब मेरे ना बच्चे आने वाले होंगे स्कूल से, स्कूल की छुट्टी होने वाली है, 2-2:30 बज गए हैं। अब बच्चे बाहर खड़े रहेंगे क्या? मैं ताला लगा के आई हूँ, इनका भी लंच होने वाला है, वो भी आ जाएंगे। अब बताओ जी। मैम बस आप 2 मिनट रुक जाइए, मैं अभी आती हूँ। अब देखो मैं इतनी देर तो वेट कर नहीं सकती, पहले मेरा कर दो। ये तो बैठे हुए हैं, इनके पास तो टाइम है, मेरे पास कहाँ टाइम है, मेरे बच्चे आ जाएंगे। मेरा कर दो पहले। ठीक है मैम, आप 2 मिनट रुको, मैं धागा लेके आती हूँ। अब देखो भाई साहब, इनके पीछे पड़ना पड़ता है, वरना ये कहाँ करें, ये तो किसी की बात सुनते नहीं है। 15 मिनट से मुझे बिठाया हुआ है, अभी 5 मिनट 5 मिनट 5 मिनट करके। अब बताओ जी, 15 मिनट से बैठी हुई हूँ, किसी के पास तो इतना फालतू टाइम नहीं है कि भाई ऐसे बैठे रहो। मेरे पास तो 2 मिनट का टाइम नहीं, बच्चे आ जाएंगे। अब पति से झूठ बोल के आई हूँ। कोई देखियो, बाहर ना एक क्लाइंट आई हुई है। एक बात बताओ, मैं दूसरा क्लाइंट हैंडल कर रही हूँ, बीच में आके बोल दिया मेरा काम कर दो मेरा काम कर दो। मैंने कहा 5 मिनट रुक जाओ, कह रही नहीं मैं अपने पति को झूठ बोल के आई हूँ, घर में बच्चे छोड़ के आई हूँ, कुत्ता छोड़ के आई हूँ। अरे मैं क्या करूँ? अरे यार ऐसी होती हैं यहाँ की क्लाइंट, वैसे भी लोकल है सारी की सारी, तो ये ना ऐसी ही करती हैं। अपनी पति से झूठ बोल के आती है, सास से झूठ बोल के आती है और फिर यहाँ के हमें परेशान कर देती है। अच्छा ये बता, कल तो तू ब्राइडल मेकअप करने गई थी ना, क्या हुआ? मेरा मेकअप का एक्सपीरियंस इतना अच्छा था भाई, इतनी अच्छी लग रही थी ब्राइडल, तू सोच नहीं सकती। बहुत अच्छा मेकअप रहा। जब ब्राइडल देखी ना सबने, तो सबने बोला भाई हमें तो इसी से मेकअप कराना है, इसी से मेकअप कराना है। 5 बंदों ने और ने मेकअप करा लिया, लेकिन फ़ायदा क्या, पैसा तो मुझे एक भी नहीं मिला। सारे के सारे पैसे मैम ने रख लिए। ये भी नहीं कि एक बार पूछ लेती कि भाई रिंकी तेरे को कुछ खाना है या पीना है। मैं पूरे टाइम ना बस काम करती रही, खुद तो जाकर बैठ गई एक कॉर्नर में, चाय पी रही थी, रसगुल्ले खा रही थी, और मैं वहाँ पे मेकअप में लगी हुई थी। देख फोटो दिखाती हूँ, ये देख मैंने ना स्मोकी आईज कर दी थी उसकी, कितनी प्रीटी लग रही है ना। हाँ यार कितना सुंदर मेकअप किया है, सही है यार। अच्छा वो कल मैं नहीं आई थी, मैंने तो छुट्टी कर ली थी, नहीं तो फिर मुझे भी लेके चली जाती और फ्री में इतना सारा काम करवा के रहती। सही यार, तू तो सही रही, तूने छुट्टी मार ली, मुझे भी छुट्टी कर लेनी चाहिए थी। अब मैं उसके साथ गई थी, खुद तो बैठी हुई थी, सारा काम मुझे करना पड़ा। और पता है मुझसे ना 5 बंदों ने नंबर भी लिए थे। मेकअप की कमी नहीं होने वाली मुझे। अब तो बस ये है कि मैं ना पूरा काम सीख जाऊँ, फिर इस पार्लर को छोड़ दूँगी, कहीं और जॉब करूँगी। हाँ तू ना सही बोल रही है, मैं भी छोड़ दूँगी, मेरा भी मन नहीं लगता यहाँ पे काम करने में। कहाँ रह गई है भाई साहब, एक बार और बुला लेती हूँ। आपकी तो सुन नहीं रही, आप तो पता नहीं कैसे बैठे हुए हो इतने फ्री, मुझसे तो नहीं बैठा जाता जी। अरे कहाँ रह गई, जल्दी से आईब्रोज बना दो यार मेरी। यार देख फिर से चिल्ला रही है, इसने ना मुझे पागल करके रख दिया, इसका काम करके आती हूँ, ठीक है? हाँ हाँ चली जा, कुछ क्लाइंट ना ऐसे ही दिमाग खराब करते हैं, जा।
भाई आपने तो बहुत लेट कर दिया, आपने तो 5 मिनट बोली थी, 15-20 मिनट से मुझे बिठाया हुआ है। चलो कर दो जी आईब्रोज। रेणुका होती तो मज़े ही आ जाते, वो तो मेरी इतनी अच्छी आईब्रो बना देती है। ठीक है मैम, आप एक बार बिछा लीजिए, पकड़ना है। एक काम कर, यहाँ से निकाल दे बाल, यहाँ थोड़े अलग से छोटे छोटे बाल छुटे हुए हैं, यहाँ से निकाल दे। हाँ आईब्रो तो ठीक की है, पर इतनी कुछ खास नहीं की। रेणुका तो बहुत अच्छी शेप बना देती है, उसकी तो इतनी अच्छी शेप होती है, मतलब दूर से देख के बंदा बता दे कि भाई रेणुका ने की है। चल कोई बात नहीं, बता 20 रुपये देने हैं? मैम 30 रुपये कर दिए मैम ने। 30 रुपये आईब्रो बनाने के? 30 रुपये? 30 रुपये तो आईब्रो और फोरहेड के होते हैं, मेरा पागल मत बता। रेणुका को तो मैं 20 रुपये देकर जाती हूँ हमेशा, वैसे भी वो मेरी दोस्त है, मैं उसको 20 ही देकर जाती हूँ, आराम से रख लेती है। और तू पता नहीं इतने पैसे क्यों बता रही है, अपनी जेब में तो नहीं रखती? देख एक काम करियो, रेणुका को आ जाने दे, मैं ना उसी को दे दूंगी। मैं भी जा रही हूँ, उससे बोल दियो रिंकी आई थी, मैं उसी से हिसाब कर लूँगी, ठीक है? मैम आपको धोखा करके जा रही हूँ, मैम तो नहीं बोलेंगी ना। अरे मैं उससे बात कर लूँगी, बोल दियो, मेरा नाम ले दियो। अरे मैम पर आप, अरे मैं दे जाऊँगी आपको। एक काम करती हूँ, पूछ ही लेती हूँ। अच्छा मैम एक क्वेश्चन था, वैसे मैम ये मैनीक्योर पेडिक्योर मंथ में कितनी बार करा लेना चाहिए? मैम मंथ में एक बार तो लेना ही चाहिए। ओह अच्छा एक बार, और अगर एक बार से ज़्यादा बार करा सकते हैं तो कितनी बार करा लेना चाहिए? मैम वो आपके ऊपर डिपेंड करता है ना, आप 2 बार भी ले सकते हो। मैम एक बार मेरा फेस देखकर बताना कि मुझे कौन सा फेशियल लेना चाहिए। हाँ जी मैम, आपको फेशियल लेना चाहिए टाइम से। वैसे मुझे तो फ्रूट वाला बहुत अच्छा लगता है, तो फ्रूट वाला भी अच्छा ही बताते हैं, आपको क्या लगता है? मैम आपके फेस के लिए ना वाइन फेशियल अच्छा रहेगा। वैसे मैम एक बात पूछूं, मेरा मतलब बाल बहुत डैमेज हो रहे हैं, एक बार आप देखोगी कि रफ तो नहीं हो रहे बाल? हाँ जी मैम, आपने हेयर कलर भी करा रखा है ना, इस वजह से थोड़े ज़्यादा डैमेज हो गए। आप स्पा लिया करो ना। हाँ हेयर कलर तो कराया था मैंने। कब कराया था आपने लास्ट टाइम? हेयर स्पा मैंने 1 महीने पहले लिया था। जब आप टाइम से हेयर स्पा लोगे ना तो आपके बाल अच्छे हो जाएंगे। हाँ मैं भी यही सोचती हूँ कि 1 हफ्ते में 2 हफ्ते में ले लेना चाहिए, बट भूल ही जाती हूँ। वैसे हमें कितनी बार ले लेना चाहिए हेयर स्पा? मैम मंथ में एक बार तो सारी सर्विस लेनी चाहिए। वैसे मेरे पैर भी बहुत अजीब हो गए हैं, तो मैनीक्योर पेडिक्योर उसमें भी कर देना। मैम मैनीक्योर पेडिक्योर पैरों का ही होता है ना, तो फिर पैरों से तो करना ही पड़ेगा। ओह सॉरी मुझे पता नहीं था, मुझे लगा हाथों का होता होगा। चलो कोई बात नहीं। वैसे पता है मेरी नेक्स्ट हफ्ते ना वो है फेयरवेल पार्टी, तो मैं सोची थी आपसे ही मेकअप करा लूँ। ठीक है मैम, करा लें। कब खोला था आपने ये पार्लर? लगता है ज़्यादा ही मुंह चढ़ा रही है। मुझे क्या, मैं तो चुप बैठ जाऊंगी, मुझे लगा था बोर हो जाऊंगी इसलिए बोल रही थी। हो गया क्या मैम? जी मैम हो गया आपका। कुछ इतनी चमक नहीं लग रही मेरे को, है ना? मैम अभी आपने एक ही बार करवाया ना, इसलिए चमक नहीं दिखेगी। ओह अच्छा ये बात है। चलो फिर हिसाब कर लेते हैं जब। ठीक है। लास्ट टाइम रेजर यूज़ किया था क्या? नहीं तो मैं तो हमेशा ही वैक्स कराती हूँ, इसलिए तो आपको बुलाया मैंने। बालों की ग्रोथ देखकर लग रहा है कि आपने रेजर यूज़ किया है, पर डोंट वरी, मैं आ गई हूँ ना आपके घर पे। अब देखना सारे बाल फाड़ दूंगी, आई मीन वैक्स कर दूंगी। मैं ना वाइट चॉकलेट रेनू लेकर आई हूँ, मेरा तो काम ही है वैक्स करना। वैसे ना मुझे भी पार्लर का काम सीखना था, पर देखो बस इतना टाइम ही नहीं रहता है कि मैं घर से कहीं जाऊँ। आप मुझे सिखा दोगे? हाँ हाँ सिखा दूंगी, आप मेरे पार्लर पे आ जाना, मैं आपको सारे ऑफर्स बता दूंगी क्या क्या होता है। वैसे ये वैक्स जो होती है कितनी गर्म होती है हम यूज़ करते हैं? अच्छा हाँ तो मैं आपको बता देती हूँ। देखो वैक्स को ना ज़्यादा गर्म नहीं करना चाहिए, वरना हाथ भी जल जाता है, और क्लाइंट कितना कंफर्टेबल है ये ज़रूर ध्यान रखना। जो फेशियल होता है वो खुद से भी कर सकते हैं क्या? हाँ मैम कर तो सकते हैं खुद से, पर ये चीज़ होती है ना कि खुद से ना ज़्यादा अच्छे से कर नहीं पाते, इसलिए दूसरे से ही कराना चाहिए। वैसे ये जो स्क्रब करते हैं वो ऐसे ऊपर ऊपर की तरफ करते हैं, नीचे नीचे की तरफ? मैम एक साथ तो आप सीख नहीं पाएंगी, आप ना मेरे पार्लर आ जाओ, मैं आपको सब सिखा दूंगी।
एक चीज़ पूछनी थी मुझे। हाँ हाँ पूछो। मैं ये पूछ रही थी, ये जो मेरे आगे के हेयर्स हैं इसको मैं खुद काटना चाहती हूँ, तो कैसे ऐसे टेढ़े करके काट लूँ या सीधे सीधे काट लूँ? देखिए अभी एक साथ तो आप सीख नहीं पाएंगी, तो आपको मैंने बोला ना आप मेरे पार्लर आ जाओ, मैं आपको सारे ऑफर बता दूंगी। 6-7 महीने ट्रेनिंग लोगी ना, आपको सब आ जाएगा एकदम परफेक्ट तरीके से, क्योंकि मैं तो बहुत अच्छे से सिखाती हूँ। अच्छा ठीक है, लेकिन अब तो मैं सीख के रहूँगी। वैसे आप एक चीज़ तो सिखा ही सकते ना, लाइनर लगाना। हाँ हाँ आप पार्लर आ जाओ, मैं बता दूंगी। देख कर बताइए कोई बाल तो नहीं छूटा? यहाँ अभी देखती हूँ। वैसे आप कहाँ रहते हो? मैं यहीं पास में रहती हूँ, ये गाजियाबाद मोड़ है ना, वहीं पर रहती हूँ मैं। अच्छा, वहाँ पर तो मेरी बहन रहती है। बस मैं आपको ना एड्रेस भेज दूंगी, आप आ जाना, मैं आपको सब सिखा दूंगी। अच्छा ठीक है, मैं ना लाइनर लेके आती हूँ, आप ना वो मुझे सिखाना, वो विंग वाला लाइनर। ठीक है ठीक है ठीक है। आपको भी ना सारी चीज़ें आज ही सीखनी है। हम तो पागल बैठे हुए हैं, 7-8 महीने की ट्रेनिंग लेकर आए हैं, पर नहीं, महारानी जी को सारी चीज़ें 5 मिनट में सीखनी है। इससे पहले ये वापस आ जाए ना, मुझे निकल जाना चाहिए। पेमेंट तो वैसे भी ऑनलाइन कर दी थी, निकल लेती हूँ यहाँ से वरना बैंड बच जाएगी मेरी। ये एवरीवन, आई होप आपको वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी, और अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर दो, शेयर कर दो, और हाँ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो। 100K होने वाले हैं तो जल्दी से करा दो। उसके बाद बहुत अच्छी अच्छी वीडियो के कॉन्सेप्ट मेरे पास पड़े हुए हैं, तो वो लेकर आएंगे। तब तक के लिए बाय, लव यू, कीप सपोर्टिंग।